जादुई आलू की खेती। अंबिका 20 साल की एक सीधी साधी लड़की थी। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अंबिका के माता पिता दोनों किसी काम से शहर जा रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसे। ये खबर सुनते ही बेचारी अंबिका पूरी तरह टूट गई। माँ, बाबा, मैं आप दोनों के बिना अब कैसे जीऊंगी? आप दोनों एक साथ मुझे छोड़कर चले गए। मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? तभी वहाँ अंबिका के चाचा चाची आए और बोले, चलो चलो, बहुत हो गया रोना धोना। हर किसी को एक न एक दिन जाना ही है। हम सब अमर थोड़ी ना है। चलो जल्दी से अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अंबिका बस अपने माता पिता के लाश से लिपटकर रोए जा रही थी। फिर अंबिका के चाचा चाची ने मिलकर अंबिका के माता पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। अब अंबिका पूरी तरह से अकेली हो गई थी। उसका कोई भाई बहन नहीं था, बस चाचा की लड़की निशा थी। अंबिका अपने में कमरे में बैठकर रोए जा रही थी। तभी निशा उसके पास आई और बोली, अंबिका, तुम कब से बैठे बैठे रोई जा रही हो? क्या रोने से तुम्हारे मम्मी पापा वापस आ जाएंगे? चल जल्दी से रसोई में जा और आलू के पकोड़े बना, हमें बहुत भूख लगी है। निशा, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। इतने में वहाँ शालू की चाची मंदाकिनी आई और उसके बाल पकड़कर उसे रसोई में ले गई। चाची, प्लीज मेरे बाल छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आहा, महारानी को दर्द हो रहा है? जब तुझे निशा बेटी कुछ बनाने के लिए बोल रही है तो बनाती क्यों नहीं? नखरे दिखा रही है। चाची, मेरे बाल छोड़ो, मैं बनाती हूँ आलू के पकोड़े। इतने में अंबिका का चाचा सुरेश भी वहाँ आ गया और बोला, देख अंबिका, अब तेरे माँ बाप तो रहे नहीं। अब तेरी सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ गए। हम तुझे एक ही शर्त में यहाँ रहने देंगे। तू इस घर में एक नौकरानी बनकर काम करेगी, समझी? इतना बोलकर अंबिका के चाचा चाची वहाँ से चले गए। वहीं बेचारी अंबिका सबके लिए आलू के पकोड़े बनाने लगी। वहीं दूसरी ओर अंबिका के चाचा चाची अपने कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। पहली बार जिंदगी में आपने ढंग का काम किया है। सारी जमीन जायदाद और ये घर अपने नाम करवा लिया, फिर अंबिका के माँ बाप को रास्ते से ही हटवा दिया। अरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने सुन लिया कि मैंने ही अपने भैया भाभी को मरवाया है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और वैसे भी आलू इस समय बहुत महंगा हो गया है। देखना, हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। थोड़ी देर बाद अंबिका सबके लिए आलू के पकोड़े बनाकर ले आई, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ आलू ही आलू था। उनके खेतों में सिर्फ आलू की ही खेती होती थी। अगले दिन उनके खेतों में ढेर सारे आलू हुए, जिन्हें बेचकर वो खूब पैसे वाले हो गए। वैसे धनवान तो वो पहले से ही थे। अब सुरेश और मंदाकिनी अंबिका से हर वक्त आलू के पकोड़े, तो कभी आलू की सब्जी, तो कभी आलू भुजिया बनवाते और उसे कुछ भी खाने को नहीं देते। बेचारी अंबिका बस रात को प्लेट में बचा हुआ जूठा खाना चोरी छिपे खाया करती। ऐसी ही एक रात अंबिका अपने माता पिता को याद कर रो रही थी। माँ, बाबा, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ले चलते। मेरे साथ यहाँ तो दुश्मनों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। पहले तो चाचा चाची बहुत अच्छे थे, लेकिन आपके जाने के बाद पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया। मेरे साथ इतना बुरा सलूक करते हैं। अंबिका यही सब कहते कहते कब उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गई। और फिर सपने में उसके माता पिता आए। रो मत बेटी, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफें नहीं रहेंगी। हाँ बिटिया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। कल आलू की बोरी में तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इतने में अंबिका की नींद खुल गई और वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। घड़ी में देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। तभी अंबिका की चाची मंदाकिनी ने अपनी बेटी निशा से कहा, जा बेटी निशा, जाकर महारानी को जगा दे और बोल उसे जल्दी से हमारे लिए आलू के गर्मा गर्म पराठे और चाय बना दे। वैसे भी बाहर बहुत ठंड है। निशा तुरंत अंबिका के कमरे में गई
और उसे आलू के पराठे बनाने का ऑर्डर दे दिया। जब अंबिका मुंह हाथ धोकर आलू की बोरियों में से आलू निकालने गई, तभी उसे ढेर सारे आलूओं के बीच चमकता हुआ एक आलू दिखाई दिया। अरे ये आलू तो सोने का लग रहा है। याद आया, कल सपने में माँ बाबा ने कहा था कि मेरे साथ कोई चमत्कार होने वाला है। शायद ये वही चमत्कार है। अंबिका ने तुरंत सोने के आलू को अपनी जेब में रखा और रसोई में जाकर सबके लिए आलू के पराठे बनाने लगी। अंबिका ने जल्दी से आलू के पराठे और चाय बनाकर अपने चाचा चाची को दी। उसके बाद अंबिका अपने कमरे में गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने तुरंत सोने के आलू को अपनी जेब से निकाला और देखने लगी। अब मैं सोने के आलू का क्या करूं? अगर मैंने चाचा चाची या निशा को बताया तो वो मुझसे ये छीन लेंगे। अंबिका ये सोच ही रही थी कि तभी उसके चाचा सुरेश ने दरवाजे पर जोर से एक लात मारी, जिससे दरवाजा टूट गया और तीनों अंबिका के कमरे में आ गए। ये देख अंबिका घबरा गई और सोने के आलू को तुरंत अपने जेब में रख लिया। तभी अंबिका की चाची मंदाकिनी गुस्से से बोली, नालायक, कामचोर, तो किसी काम की नहीं है। तूने कैसे पराठे बनाए हैं? आधे कच्चे आधे पक्के, एक तो पूरा जला हुआ था। तो इस घर में रहने लायक नहीं है। अब से तो घर के पीछे जो जंगल है वहाँ जाकर रहेगी। लगता है आजकल को ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। तो इस घर की नौकरानी है। अब से सिर्फ खाना बनाने और घर का काम करने यहाँ आया करेगी, समझी? चल अब जा यहाँ से। अंबिका रोते हुए घर के पीछे जो जंगल था वहाँ चली गई। बाहर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। धुंध भी छाया हुआ था। अंबिका ने जैसे तैसे कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की और आग जलाई। उसके बाद कुछ सोचने लगी। सोने का आलू तो मुझे मिल गया, लेकिन चाचा चाची ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। इतनी ठंड में मैं यहाँ रात कैसे गुजारूंगी? तभी अंबिका को वहाँ एक कटा हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसने उस पेड़ की लकड़ियों से झोपड़ी बनाई और रहने लगी। चलो, रहने का तो इंतजाम हो गया। अब एक काम करती हूँ, इस सोने के आलू को जमीन में गाड़ देती हूँ। अंबिका ने उस सोने के आलू को जमीन में गाड़ दिया और फिर सो गई। अगले दिन उसी जगह एक पौधा उग आया जिसमें ढेर सारे सोने के आलू लगे हुए थे। ये देख अंबिका खुश होते हुए बोली, अरे वाह, मेरे माँ बाबा ने तो चमत्कार कर दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अंबिका ने सारे सोने के आलू को एक बोरे में रखा और घर का काम करने के लिए अपने चाचा चाची के पास चली गई। ऐसे ही दिन बीत गया और रात हो गई। फिर अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने देखा उस पौधे में फिर से ढेर सारे सोने के आलू लगे हुए थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके अंबिका ने सोने के आलू से एक पूरा बोरा भर लिया। अब मेरे पास एक बोरा भर के सोना हो गया है। अब मैं यहाँ से ये जिल्लत भरी जिंदगी छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब एक आखिरी बार जाकर चाचा चाची के लिए खाना बना देती हूँ। इतना कहकर अंबिका खाना बनाने चली गई। जब वो खाना बनाकर सबको खाना परोस रही थी, तभी उसकी जेब में पड़ा एक सोने का आलू जमीन पर गिर गया, जिसे देखकर उसके चाचा चाची और निशा तीनों हैरान हो गए। मम्मी, पापा, ये देखो, जब से हमने इसे घर से निकाला है ये लड़की बाहर जाकर सोने की चोरी करने लगी है। अंबिका के लालची चाचा चाची ने सोने का आलू उठाकर अपनी जेब में रख लिया और अंबिका को खूब मारा। तभी अंबिका की चाची मंदाकिनी बोली, इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है इसने ढेर सारी चोरी की होगी। चलो इसकी झोपड़ी में चलकर देखते हैं। तीनों अंबिका को लेकर उसकी झोपड़ी में गए और वहाँ उन्हें सोने के आलू से भरा हुआ बोरा दिखाई दिया। ये देखते ही अंबिका के लालची चाचा चाची ने उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसे खूब मारा। तभी अंबिका का चाचा सुरेश खुश होते हुए बोला, निशा की माँ, देख रही हो, एक बोरी भर के सोने के आलू। हम तो एक झटके में ही करोड़पति बन गए। अब ऐसा करते हैं, जैसे इसके माँ बाप को रास्ते से हटाया था वैसे ही इसे मार मार कर रास्ते से हटा देते हैं। इसका मतलब आप लोगों ने मेरे माँ बाबा की जान ली। आप लोगों ने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर बहुत अत्याचार किए, उनके साथ धोखा किया। देखना, सोने के आलू में से कीड़े निकलने लगेंगे। तुम जैसे लालची लोगों के हाथ कुछ नहीं आएगा। तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा।
ये आलू ऐसे वैसे नहीं बल्कि सोने के हैं। इसमें से भला कीड़े कैसे निकलेंगे? बंद कर अपनी बकवास। अब तू भी बहुत जल्दी अपने माँ बाप के पास जाएगी। मंदाकिनी ये कहते हुए बड़ी खुश हो रही थी कि तभी आलू के बोरे में से ढेर सारे कीड़े निकलकर बाहर आने लगे और फिर देखते ही देखते मंदाकिनी, सुरेश और निशा तीनों पर उन कीड़ों ने हमला कर दिया। वो कीड़े तीनों के शरीर में चिपक गए और फिर कुछ सेकंड में ही उनका शरीर मिट्टी में मिल गया। अंबिका ने जैसे तैसे खुद को आजाद किया। बोरे में जितने भी सोने के आलू थे सब कीड़े बन चुके थे। उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। फिर अगले दिन अंबिका के पास एक वकील आया। अंबिका बिटिया, अब तुम्हारे परिवार में तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा, इसलिए सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो गई है। इतना कहकर वकील वहाँ से चला गया। इतने सारे खेत और घर का मैं अकेले क्या करूँगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं खेती कर सकूं। उसकी नजर आलू के बोरे पर गई। उसमें एक सोने का आलू अभी भी बचा हुआ था। अंबिका ने सोने का आलू लिया और जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन खेतों में सोने के आलू के पौधे उगाए थे। ये देख अंबिका खुश होते हुए बोली, अरे वाह, मेरे माँ बाबा ने तो फिर से चमत्कार कर दिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद माँ बाबा। अब मैं इन्हें बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकती हूँ। अंबिका ने सोने के आलू को बेचकर अपना एक बिजनेस शुरू किया। उसके बाद अंबिका ने अपने बचपन के दोस्त के साथ शादी की और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।